हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम क्लास 12 का झारखंड बोर्ड का सेट बी का सेक्शन डी आज सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन डी में आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन आता है, वो भी 5 मार्क्स का होता है। तो आज सेक्शन डी का क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन हो। यदि आप इस जो वीडियो मैं बता रहा हूं, जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो का जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से पीडीएफ हैंड सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 56 नंबर, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे हमको सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसमें कुछ लैंग्वेज भी लिखना होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले ए लेट करते हैं, ए इक्वल्स टू क्या, तो ई एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट को लिखेंगे तो 1 2 1, इसके बाद साइन के साथ -1 1 1, इसके बाद जेड में 1 -3 1, ये हमारा ए हो गया। ये जो वैल्यू आया मेरा ए का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम b इज इक्वल टू, इधर वाला लिखते हैं 402 एंड x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इस तरह से हम लेट कर लेते हैं और इसके बाद जो है अब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ए से। जब ए से चलेंगे तो सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब जो होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू नॉट 0, ए नॉट इक्वल टू 0, इस तरह का फॉर्म हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ए कंसिस्ट करेगा। अगर 0 आ गया तो कंसिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो पहले वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। प्रॉपर्टी भी लगाकर इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं 1 इंटू। अब देखिए 1 लिखे तो ये और ये बंद हो जाएगा। अब हमेशा इससे इसको गुना करते हैं और इसके बाद माइनस इससे। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो आएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस, चिन्ह भी हमारा होता है माइनस, तो हो जाएगा +3, ठीक है। फिर -1, तो पहले से यहाँ -1 है तो +1 हो गया, ई और ये बंद हो जाएगा। तो 2 1 में 2 माइनस, ध्यान दीजिए ई और ई बंद हो जाएगा। तो इसमें इससे करेंगे तो 2, इससे करेंगे तो +3, फिर +1 इंटू, अब ई और ई बंद हो गया तो 2 - 1। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू आता कितना है। तो 3 अब एक यहाँ से 4, 3 2 5 और यहाँ पे आ गया 1। तो वैल्यू ऑफ ए जो हमारा आ गया 10। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। 10 निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, तो हमको ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हैं, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब हमको यहाँ से करना क्या है कि x इज इक्वल टू अगर लिखना होगा तो 1/a इंटू बी लिखेंगे। इट मीन x इज इक्वल टू a ऑफ इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ पर आ गया a इनवर्स। अब a इनवर्स को निकालेंगे। तो जब a इनवर्स निकालना होगा तो पता है कि 1/वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू, तो अब यहाँ पे है इसका एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट हम निकालते कैसे हैं, फार्मूला हमको यही अप्लाई करना है। एडजॉइंट हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए अब हमको समझना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1। सबसे पहले इसका जो है हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट हो जाएगा।
अब देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो A11 कहाँ है भाई, ई है A11, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। थोड़ा सा इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लगता है, तो बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो A11, तो A11 लिखना होगा, तो देखिए ई और ये 1, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस इससे इसको तो +3, ठीक है। और 1 1 है तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 4 लिख देंगे, क्योंकि जब इसको ऐड कीजिएगा रो और कॉलम को, अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऑड आएगा तो निगेटिव। जैसे हम एक और निकाल रहे हैं तो देखते हैं उसमें क्या मिलता है। E11 है, A12 हम निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कि A12 में क्या आएगा। तो A12 पहले देखो 2 अब 1 3, पहले लिखो माइनस, इसके बाद हम अपना काम करेंगे। A12 है यहाँ, ई और ये सीधे बंद हो गया, इससे ई वाला और ये वाला बंद, बच कौन गया, ई चारों बच गया। तो इसमें इससे करेंगे 2 1 2, माइनस होता है बाबू, आई पहले से माइनस है तो ये हो गया प्लस, तो आ जाएगा -5। क्या आएगा, -5। इसी तरह से टोटल करना होता है। A13 निकालेंगे, 3 1 4 चिन्ह प्लस के यहाँ है, ये और ये बंद, यहाँ से इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 -1, ये कितना आएगा, ओनली 2 आएगा। चलिए अब इस तरह से हम सारा चीज़ को हम कर लेंगे, फिर से समझ लीजिए इसको। यहाँ से 1 3 है तो ये और ये बंद हो गया, 2 × 1 2, क्योंकि ई और ये बंद हो गया, 2 1 2 में से 1 गया, तो क्या आ जाएगा बाबू, 1, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो गलती होगा। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एडजॉइंट यहाँ लिख दिए। अब देखिए ए चलते हैं कहाँ, A21 में। अब A21 में चलते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। A21 ई और ये बंद, A21 ए और ये बंद, तो इसमें इससे करेंगे। अब पहले A21 2 अब 1 3, तो पहले माइनस लगा दीजिए, और ये बंद, तो यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, पहले से लिखो -1, ठीक है। हम चल रहे हैं इसको, ई और ये बंद, तो रोल ई दोनों पर होगा, ठीक है। इससे इसको -1 कुल मिला के आ गया यहाँ पे 2, क्योंकि -1 जोड़ेंगे तो -2, और माइनस है तो हमको मिल जाएगा 2। इस तरह से A22 को देखते हैं, यहाँ है मेरा A22, बहुत सावधानी से बनाना होता है। ई और ये बंद, ई दोनों पर ऑल होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों पर ऑल होगा तो 1 में से 1 1 और 1 1 आ गया 0, चिन्ह तो प्लस का होगा। A23 यही थोड़ा सा सावधानी से बनाना होता है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आ गए ई और ये बंद, रोल ई चारों पर होगा बाबू, 1 से 1 माइनस पहले से, और ये चिन्ह भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस, लेकिन 2 1 3 5, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्या आएगा, -2। क्या आएगा, -2। बहुत सावधानी से बनाना होता है। चलते हैं A31 पर। A31 में देखिए हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ चलते हैं तो पहले 3 अब 1 4, तो प्लस होगा, ई और ई बंद, माइनस प्लस, 3 कम 3 और -1 आ जाएगा 2। A32 चलते हैं, पहले माइनस लगाइए, 32 यहाँ है, ई और ये बंद, इसको इससे करेंगे -3 -2 आ जाएगा ओनली 5। A33 में चलते हैं तो देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। 33 में ई और ये बंद, तो 3 3 6, तो हम यहाँ से लिखेंगे बाबू ई और ये बंद, तो 1 माइनस है, पहले से माइनस है तो प्लस, तो आ जाएगा 3। इस तरह से हमको फैक्टर ऑफ ए निकालिए। फैक्टर ऑफ ए क्या आया, लिख देते हैं उसी तरह से जैसे लिखा हुआ है। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये एडजॉइंट ए बन जाएगा। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ये आ गया। अब हमको इनवर्स निकालना है, तो 1 बाई वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो क्या लिखिएगा,
तो इज इक्वल टू 1/10 इंटू, इसको जो हम कहते हैं लिखते हैं 4 to 2 माइनस 505, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखिएगा 1 - 2 3। ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स निकल के आ गया, यही आ गया ए इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, तो सर देखिए यहीं पर हमको तो x इज इक्वल टू लिखना है, तो इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। तो 1/10, ध्यान से थोड़ा समझना होगा, 4 to 2 माइनस 505 और 1 - 2 3, और यहाँ से b वाला टर्म को लिखेंगे बाबू, क्या है 402, 1/10 हमारा रहेगा। और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कराना शुरू कीजिए, यहाँ से ऐसे इसी तरह से होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराना, तो 4 चौका 16 है, आई तो 0 हो गया, 2 दूना के 4। ठीक है, तो 16 और 4 यहाँ लिख दीजिए आराम से 20। फिर इससे इसको करेंगे तो 5 चौका -20, और यहाँ 0 और 10 तो आ जाएगा -10। ठीक है, इससे उसको करेंगे तो पहले आएगा इसमें, इससे तो 4 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और 3 दूना का 6, 6 × 4 10। अब 1/10 की जगह तो 2 - 1 1 आएगा, डायरेक्ट हम बाबू लिख दिए। ठीक है, अब ई आ गया, किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब x बराबर हम क्या माने हैं, XYZ, तो इक्वल कर दीजिए 2 - 1 1 के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 है, z इज इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर में आएगा 2 - 1 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको बहुत बढ़िया से 2-3 बार देखना है, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन को समझना है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का है, एकरा में कै गो है, रो कै गो है, 1 2 3 रो, कॉलम एगो, तो CR मिलना चाहिए। CR रो कॉलम, इसका रो ये मिल गया, तो 3 × 1 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो गिन के देख लीजिए, 3 गो रो है, कॉलम एगो है, आ गया जो बच गया, तो पॉसिबल होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन किस तरह से आपका दिया हुआ है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का, और भी इंटरवल के अंदर में 1 से 5 के बीच में हमको निकाल देना है, क्लोज इंटरवल। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और उसी पॉइंट पर हम पता करते हैं कि इस पे मैक्सिमा है कि मिनिमम है ना। ये मैक्सिमा है, मैक्सिमाइज है, तो फिर किस पॉइंट पे है। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो। लैंग्वेज आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा लैंग्वेज कैसा लिखना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 दूना 6 x² - 30x + 36। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, x² - 5x + 6। अब इफ f' के इक्विवेलेंट 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन x कॉमन करेंगे तो x - 3 - 2 कॉमन करेंगे तो x - 3। ये चीज़ आपको इजी चीज़ है, समझ में आ रहा होगा। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, ये क्रिटिकल आ गया। अब 1 से 5 के बीच में आपको बताना है, 1 से 5 के बीच में। तो हम एक बार अगर हम यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट करें, क्योंकि 3 2 भी हमको लेना है। ठीक है, 1 से 5 में 1 2 3 4 5 सब लेंगे, और इस पे हम बताएंगे कि इस पे मैक्सिमा है कि इस पे मिनिमा है। अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू लेते हैं तो 1 वैल्यू लेने के बाद देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्या निकल रहा है, और यहीं पे बता लेंगे कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है। चलिए 1 वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा, तो इस फंक्शन में कहाँ पुट होगा, यहाँ। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम, क्योंकि हमको और क्या चेक करना है, 1 2 3 एंड 5, क्योंकि 2 और क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, 1 से 5 दिया ही हुआ है। 1 पर चेक करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2 × 1 का क्यूब
+1। इसको अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो 2 - 15 + 36 + 1, तो ध्यान दे दीजिए आ जाएगा 39 - 15 आ जाएगा 24, एक वैल्यू आ गया। अब क्या है, 2 भी है, तो एट x = 2 पर चेक कीजिए, तो 2 × 2 का क्यूब -15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 + 1। अब देख लो 2 × 8 -15 × 4 प्लस 36 × 2 72 + 1। अब देख लीजिए 8 दूना के 16 -60 प्लस 72 + 1, इसको जोड़ देना है हमको, तो क्या मिलेगा, वैल्यू निकालेंगे तो 72 × 73 73 और 6 79, 89 - 60 मतलब आ जाएगा हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना वैल्यू हम चेक करेंगे कि किस पे हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, लास्ट तक वैल्यू को हम चेक करेंगे, तो 2 पर हमारा वैल्यू आ गया 29। इसी तरह से एट x = 3, एट x = 3 पर हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। हाँ चलिए, तो 2 × उसी तरह से लिखेंगे 2 का क्यूब -15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 + 1। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू 3 पर हमारा क्या वैल्यू निकल रहा है, तो 3 पर इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 28। ठीक है, उसी तरह से एट x = लास्ट क्या है किस पे 5 पर, तो देख लीजिए 2 × 5 का क्यूब -15 × 5 का स्क्वायर प्लस 36 × 5 + 1। अब 5 पर हम वैल्यू निकालेंगे, 5 पर क्या आएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, आ जाएगा 56। अब पता चल गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का वैल्यू पूछ रहा है। एब्सोल्यूट मिनिमा, अब एब्सोल्यूट मिनिमा तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है जी, तो 24, तो एब्सोल्यूट मिनिमा इज 24 एट x = 1 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 56 एट x = 5। तो 5 पर हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा और 1 पर एब्सोल्यूट मिनिमा। यही हमारा क्वेश्चन था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का। ठीक है, आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, 58 नंबर क्वेश्चन पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। पिछले वाला क्वेश्चन में हमको दिया था वेक्टर फॉर्म में, ये कार्टेशियन के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसका तो हमको फॉर्म पता ही है कि फॉर्म क्या होता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो फॉर्म है ये x - x1 by a1 = y - y1 by b1 = z - z1 by c1। इसी तरह से x - x2 by a2 = y - y2 by b2 और z - z2 by c2। इस तरह से ये क्वेश्चन का फॉर्म है ना। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s.d, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जब कार्टेशियन में हो तो बताए थे कि x - x1 y - y1 एंड z - z2 - z1 y2 - y1 x2 - x1 और यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बाई। फार्मूला को याद रखना है मॉड, ई फार्मूला भी नीचे वाला भी याद रखना है। ठीक है, ए बी बी सी पर हमारा काम होता है, तो ए बी बी सी सी ए, ये चीज़ को खाली याद रखिएगा, ए बी बी सी सी ए। तो A1 अब 1 लिखाया तो यहाँ 2 लिखाएगा, B2 माइनस, अब क्या होगा कि A2 हो जाएगा B1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस खत्म किस पे हुआ है B पर, तो यहीं से शुरू कीजिए B1 ABBC तो C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस फिर कहाँ खत्म हुआ है C पर, तो C1 से शुरू होगा, यहाँ B था तो B1, तो अब इसमें क्या होगा AB लिख दिए BC लिख दिए तो CA A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। फार्मूला याद करना कोई भारी बात नहीं है, बहुत इजी है ना। नीचे वाला भी चीज़ AB BC CA याद रहेगा तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। अब इसी पर हमको वैल्यू रख के वैल्यू निकाल देना है, तो हमारा आंसर क्या है
आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी पर हम अपना काम करते हैं, इस पर हम अपना वर्क को डेवलप कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे जो दिया हुआ है आपको, सारा चीज़ यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है, इसका फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं हम ऊपर वाला का, पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं x2 माइनस x1 का, इसके बाद इसका वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तब फिर हम इस पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं। x2 माइनस x1 कहाँ है x2, तो देखिए x2 माइनस x1, इसका मतलब कि सर हमको माइनस में होता है, अगर माइनस में है तो x2 रखना है, जैसे -3 है तो 3 लेना है, लेकिन +1 है तो -1 लेना है, ठीक है। तो 3 - 1, इस चीज़ को ध्यान देना है। 5 माइनस, इस चीज़ को ध्यान देना है, फार्मूला में मेरा माइनस है, फार्मूला माइनस है और यहाँ चीज प्लस है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा प्लस। उसी तरह से 5 -1 नहीं, अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ प्लस है +1, ठीक है। -7 तो Z2 7 माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखेंगे +1। ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को। अब चलो A1 कहाँ है, A1 है 7 लिख दीजिए, -6 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1 - 2 1, ये हो गया ऊपर का आपका पार्ट बाई। थोड़ा सा बस फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए रूट अंडर A1 B2, A1 है कहाँ, तो देखिए नीचे है A1 अब B2 कहाँ होगा, तो A1 A2, ठीक है, A1 B1 C1 लिख देते हैं यहाँ, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। एग्जाम में आप ऐसा मत लिखिए, हम समझाने के लिए ऐसा लिख दिए, ये है, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको क्योंकि सिखाना है हमको। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बाबू माइनस। अब देखिए अब हमको करना क्या है, तो A1 B2 तो कहाँ है, A1 यहाँ है, B2 यहाँ, एकरा में ऐसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -14, क्या आएगा -14, चिन्ह माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है A2 B1, तो अब A2 B1 कहाँ होगा, A2 B1 कहाँ होगा, तो यहाँ से देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, अब A2 यहाँ है B1 यहाँ है, ऐसे बस क्रॉस होगा दोनों के ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ +6 आ जाएगा, का होल स्क्वायर कर लीजिए आप, फिर प्लस। अगला बार में क्या लिखना है, B1 है कहाँ B1, तो यहाँ है सर B1 C2 यहाँ है, इसमें इससे करेंगे तो देख लो -6 × 1 करेंगे तो -6 आएगा बाबू। आप फार्मूला में होता है माइनस माइनस लिखिए, ठीक है, और लिखना है B2 C1, तो C1 यहाँ है B2 यहाँ है, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अगला बार में C1 यहाँ है और A2 यहाँ है, अब इसका इससे और इसका इससे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, तो A1 C2, तो A1 C2 कहाँ है, हम बोले कि यहाँ से ही और यहाँ से सीधे यहाँ, तो 7 × 1 लिख देंगे -7 क्योंकि प्लस है का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम चल कर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए हमको क्या मिल रहा है। पहले ऊपर वाला पार्ट को सॉल्व कीजिए तो लिखिए 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1, थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इसमें देखिए प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -8 तो 64 हो जाएगा, 8 6 14, ये कितना आएगा +-4 तो 16 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36 घटेगा, तो लास्ट तक हमको जो मिलने वाला चीज़ है वो आ जाएगा हमारा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व करेंगे कि इसका सॉल्यूशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो लगभग 100 √116 आ जाएगा। नीचे वाला को लिख देते हैं आराम से √116,
16। अब ऊपर वाला देखते हैं कि ऊपर वाला हमारा कितना आ रहा है, इसके बाद जो है मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला को सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ऊपर वाला भी आप सॉल्व कीजिएगा तो 116 ही आएगा, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। ई अभी बंद, तो -6 चिन्ह होता है माइनस के, तो देते हैं माइनस, लेकिन इसमें इसे करेंगे तो हो जाएगा +2। चलो बाबू, -6 इंटू ये और ये बंद, तो 7, 6 को लेकर चल रहे हैं तो ये बंद, 7 - 1 +8। अब जब +8 करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, ये और ये बंद, 7 दूना के -14 और 6 तो +6। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, तो -16 आ जाएगा। चलिए माइनस यहाँ से घटेगा तो -36 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा टर्म होते जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए हमको कितना आने वाला है, तो यहाँ पे जो है हमारा -14 है। अब प्लस हमको देख लीजिए 8 को लेकर चल रहे हैं, तो 7 दूना का 14 -14 +6, तो आ जाएगा ये -8 और 8 -64। ठीक है, -64। अब हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब हम वैल्यू निकालते हैं तो सोशल डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमारा होगा क्या। ठीक है, क्योंकि ये भी टर्म हमारा किस में होगा, मॉड में होगा, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी बाबू निगेटिव नहीं होता है, तो इसको होल का मॉड देना जरूरी है। इसमें भी होल का मॉड देंगे, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ भी मॉड लगा दिए, √116। देख लो, इसको सॉल्व करो, ऊपर ही वाला चीज़ आ गया, तो लिखेंगे -116 का मॉड √116। अब आ गया ये 116 और √116, ये कटेगा √116 बार में। ठीक है, तो √116 लिख दिए बाबू। अब देखो √116 को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, 116 को तोड़ सकते हैं 2√29 में। ठीक है, क्योंकि 29 से 4 में करो तो 9 चौका 36, 8 3 4 में 8 3 11, ये आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब कार्टेशियन फॉर्म में देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ रहता है तो बहुत इजी है उसका फार्मूला। वेक्टर फॉर्म में कि b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 बाई b1 क्रॉस b2 का क्या मॉड का होल मॉड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है, जो कि हम पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं आपको। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ गए 59, और ये LPP का क्वेश्चन है। यहाँ पर Z = मैक्सिमाइज दिया हुआ है, ये मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायग्राम बना लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर x + 2y = 0 लेकर एक हम बॉक्स बनाते हैं, जिसमें 2 वैल्यू हम पुट करेंगे x y। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन जब x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 3/2 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमको वैल्यू मिलेगा। और भी वैल्यू रख सकते हैं, मोर देन 2 रखना होता है। अब यहाँ देखिए, एक आध वैल्यू अगर 1 भी ले लेते हैं या 2 भी ले लेते हैं तो हमको ये आ जाएगा। चलिए 2 वैल्यू हम रख लिए। अब एक और इक्वेशन है x + y = 4। इससे हमारा क्या बनेगा, xy। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y आ गया 4। अब अगर y का भी वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस पॉइंट 1 लेते हैं, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको लेना क्या है, तो x का वैल्यू 3, y 0, तो ये हो जाएगा 3 0। x का वैल्यू 0,
x का वैल्यू 0, x y दोनों 0, y में जाना है 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, तो 1.5 यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब हम 0 3/2 यहाँ लिखेंगे अब इससे हमारा एक लाइन बनेगा इस तरह से। ठीक है, एक लाइन हमारा बन गया। अब ये इक्वेशन किसका बना हमको, तो x + 2y = 3 का ग्राफ हमको ये नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेते हैं 40, कहाँ मिलेगा 40, यहाँ मिलेगा 40 एक 04, यही तो है हमारा 40 और 04। तो अब यहाँ पर देख लीजिए y का वैल्यू 0 रखे, x का वैल्यू 4 आ गया। जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक, 40 कोऑर्डिनेट 04। ठीक है, तो 40 यहाँ लिख दिए, 40 इस पॉइंट के लिए हमारा आ गया, मेंशन हो गया, और 04 यहाँ पे हमारा मेंशन हो गया। अब इससे रिलेटेड हम ये ड्रॉ करते हैं इस तरह से हमारा e किसका आ गया, थोड़ा सा और स्ट्रेट जाएगा, यहाँ जाएगा। a किसका आ गया, तो ये आ गया x + y = 4। अब हमको देखना है कि फेसिबल रीजन हमारा कहाँ बनेगा, तो फेसिबल रीजन यही हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ, एक है कि x और y भी ग्राफ देना है, x भी और y दोनों 0 से बड़ा, तो मतलब पॉजिटिव एक्सिस में ये इधर होगा, ये इधर, मतलब हमारा एक्स वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के बात हो रहा है। अब हम इसको कैसे जानते हैं कि ये लाइन है तो इधर हमारा साइड होगा कि उधर होगा, उसके लिए 0 से बैलेंस। अगर यहाँ भी 0, मेन फंडा ये है बाबू, x + 2y ≥ 3, x और y दोनों को जगह पर 0 बैठाइए, तो 0 + 0 0, 0 > 3। क्या ये सही है? ये सही है तो गलत है, क्योंकि 3 से 0 बड़ा नहीं है। इसका मतलब अगर ये सही हो जाता तो ये ओरिजिन के साइड में, तो ये ओरिजिन के बाहर, मतलब हमारा जो भी डायग्राम बनेगा इधर बनेगा, इसके इस लाइन के लिए हमारा इधर बनेगा। लेकिन जब ये लाइन पर चेक करते हैं कि इसका कहाँ बनेगा, तो ये लाइन क्या दिया हुआ कि x + y = 4, दोनों जगह पर 0 करेंगे तो 0 = 4। क्या ये सही है? तो सही है, 4 जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब तो बोलो कि इसका तो ओरिजिन साइड में होना चाहिए, तो हाँ ओरिजिन साइड में होगा, ओरिजिन साइड में होगा। तो जब ओरिजिन साइड में हुआ तो यही हमारा फेसिबल रीजन बन गया। अब यहीं से हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज, तो कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ से मैक्सिमाइज। कॉर्नर पॉइंट में देख लीजिए हमारा 4 कॉर्नर पॉइंट बना है। कौन कौन बना है, तो 3 0 4 0, यहाँ पे 0 3 0 3/2 और यहाँ 0 4। इसी में हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है कि क्या क्या होगा। तो मैक्सिमाइज = क्या है 7x + 3y। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देख लीजिए हमको x के जगह पर 3 लेना है 21, y के जगह पर 0, तो ये में तो आ गया 21। यहाँ पर x के जगह पर 4, तो 7 × 28, y तो 0 है। यहाँ x 0, y में लेना है 3/2, तो 3/2 लेंगे तो 9/2 आ जाएगा, मतलब 4.5। इसके बाद 0 4 लेना है, तो x में 0, y में 4 चढ़ती है 12। अब खुद पता चल गया कि मैक्सिमाइज कहाँ है। मैक्सिमाइज वैल्यू इज 28 एट पॉइंट कहाँ 40। तो हम देख रहे हैं कि 40 पर क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, और इसका जो है मैक्सिमम पॉइंट हमारा कितना रहा है 28। तो इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम आपको सेट 2 का टोटल सेक्शन बनाकर दिखा दिए, जो कि ये था डी सेक्शन टोटल सेक्शन। सेट 1 का भी टोटल सेक्शन लोडेड है वीडियो, और इसके बाद हम इंटीग्रेशन का जो हम अपना चला रहे थे सेशन,
ठीक है, वो इंटीग्रेशन का चलते रहेगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला दिए थे, अगले वीडियो में हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।